नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार के लिए इस समय स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक वीडियो में तो सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज 12:30 बजे तक 3 वीडियो जो आएंगी वो जरूर देखिएगा। पहली ये आएगी 10:30, देन 11:30, देन 12:30, क्योंकि इनमें मैं आपके साथ बड़ी बातें बाजार की कवर करने जा रहा हूं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या क्या कवर करेंगे हम। पहले तो ये पूरे मार्केट का अपडेट आपको दूंगा, जो निफ्टी ऊपर गया, लाइफ हाई लगाया और वहां से एक शार्प करेक्शन आई है, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो 11:30 पे जो सेबी का नया सर्कुलर आया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बड़ी मार पड़ रही है, चाहे वो एंजल वन का शेयर हो या फिर कोई भी ब्रोकर हो, मोतीलाल ओसवाल से लेकर कोई भी। कल मैंने मोतीलाल ओसवाल पे आपके साथ एक वीडियो भी बनाई थी, एग्जैक्टली तो उस पे नहीं थी, मल्टीपल स्टॉक्स कवर करे थे जिसमें मोतीलाल ओसवाल को भी कवर किया था। तो एक्चुअली में क्या है पूरा मामला, वो मैं आप सभी के साथ कोशिश करूंगा समझने की, समझाने की। आगे थर्ड वीडियो की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पे बड़ा हो रहा है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अभी के पहले जो मार्केट अपडेट है उसके साथ। अगर मार्केट अपडेट की बात करें तो निफ्टी आपके लिए 24,236 का एक बार फिर लाइफ हाई लगाते हुए दिखाए, तो सबसे पहले मुबारक हो। लेकिन किसी को ये मुबारकबाद पसंद आएगी नहीं ज्यादा, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ गया है, पैसा नहीं बना है। पैसा बनता तो खुश होती है पब्लिक। तो यहां पे एक्चुअली में ये वॉलेटिलिटी नहीं है, ये गिरावट नहीं है, ये आपके लिए एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। आप इसको ऐसे समझिए, हमने संडे लेट नाइट वीडियो में क्या कहा, 23,800 का स्टॉप लॉस, 24,200 तक बाजार टेस्ट कर सकता है ऊपर में, और उम्मीद ये है कि 23,800 नाम के लिए पहले 24,200 चला जाएगा। कल आपने रैली देखी, आज आपने 24,200 देख लिया। कल रात की वीडियो में क्या कहा आपसे कि शिफ्ट कर दो अपना बेस 24,000 पे, 24,200 और फ्रेश लाइफ हाई में भी आपके लिए ओपनिंग में ही लग जाए, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा रिस्की है, ये ट्रेड वाला भाव नहीं है। नीचे 24,050, 24,070 आता है तो हमारी बाइंग रेंज में आएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो है 50-70 पॉइंट का रह जाएगा, टारगेट हमारे 100 पॉइंट तक के बनेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ जाएगा। बाकी 24,236, 250 ये लेवल्स कल मैंने एग्जैक्टली बोले थे, और ऐसा नहीं है कि कोई निकले थे लेवल, ये इसलिए था क्योंकि मोमेंटम था, डे हाई पे क्लोजिंग थी, तो वो लाइफ हाई हिट करना था, जो लाइफ हाई हिट कर दिया हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद नीचे आ गए हैं। और आज का लो देखिए 24,073 का, यानी एग्जैक्टली जो बाइंग रेंज थी हमारी, उसी रेंज के टॉप पार्ट पे आके घूम गया निफ्टी। अभी 24,150 ट्रेड कर रहा है, यानी कि नीचे से लगभग 70-80 पॉइंट ऊपर भी आ गया है। तो एग्जैक्टली जो लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहे थे, बाजार उसे रिस्पेक्ट कर रहा है और बाजार उसे फॉलो कर रहा है। लेकिन मैं आपसे यह दावा नहीं करता कि मैंने जो कहा उसके दम पर आपने पैसा बनाया। पैसा इतनी आसानी से नहीं बनता, किसी को नहीं पता 24,70 पे ही खरीदना है एग्जैक्टली, और फिर वहां से 24,150 हो जाएगा। बट रेंज पता हो जाए तो आपको क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। अब मान के चलो किसी ने 24,100 पे खरीदा हो अपने मन से, तो उसने 24,070 पे बेचा नहीं होगा, उसने कहा होगा यार ये तो लेने का भाव है, ये 24,000 का ही स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, तो उसको वापस से रीगेन देखने को मिला है। किसी की इन्वेस्टमेंट थी तो उसने इस गिरावट में, डिप में अचानक से जो आई उसमें बेचा नहीं होगा, उसने कहा 24,000 का लेवल कम से कम वॉच करूंगा। और ये 24,000 का जो लेवल है ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने 3 महीने इन्वेस्टर्स के लिए है, वो केवल BTST वालों के लिए है, हफ्ते 3 दिन 4 दिन वालों के लिए। अगर आप 1-8 महीने वाले इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म वाले हो, तो आपके लिए जो है 23,800 का ही है अभी भी। मैंने कल एग्जैक्टली यही चीजें बोली थी। तो ये आपके लिए निफ्टी पे। बाकी इस समय मिड कैप भी लाल निशान में फिसल गया है, बैंक निफ्टी आधे % से ज्यादा नीचे दिखने लगा है आपको, स्मॉल कैप हल्का पॉजिटिव है, तो मार्केट हल्का हल्का नेगेटिव साइड पे स्लाइड हो रहा है। आपके लिए इस समय एडवांस और डिक्लाइनिंग में अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। 1445 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 770 शेयर्स नेगेटिव है, तो अभी भी पॉजिटिविटी है। आपका आईटी एक बार लीड कर रहा है, तो मुबारक हो। ये हमारा कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन था इस सेक्टर पे शुरू से। बहुत लंबा समय ले लिया इसने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब शेयर बाजार में आते हैं तो फ्री पैसा लेके आते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ही लाते हैं, तभी पैसा बनता है। अगर सही स्टॉक में गलत समय पे निकल जाए तो उससे बड़ी गलती, उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है मेरी नज़रों में। मैं स्टिल अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये मत सोचो कि बहुत बढ़ गया, ना जी, शुरुआत है। अभी तो आपने बड़ी लंबी तेजी देखनी है, बैठे रहना बस।
आगे फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर आज टूटता हुआ दिख रहा है आपके लिए थोड़ा ज्यादा तेजी से, यानी फाइनेंशियल स्टॉक्स में गिरावट है। कल मैंने आपसे कहा था लेट नाइट की फ्यूचर्स में देखना होगा, क्योंकि डे आई पे क्लोजिंग है तो कौन लेके गया है, कोई नहीं लेके गया डीआईएस को छोड़कर। एफआईएस तो कल सेलिंग मोड में आ गए हैं और ऑप्शंस में उन्होंने 25,500 करोड़ की सेलिंग करी है। डे आई पे क्लोजिंग थी तो लगता है पुट बेचा था, लेकिन मेरे को लग रहा है एट द एंड उन्होंने कॉल बेच दी, जिसके चलते आज आपको बाजार नीचे भी आता हुआ दिखाए। फ्यूचर्स में कल एफआई 719 करोड़ की सेलिंग करके गए और कैश में 426 करोड़ की, यानी दोनों जगह बेचकर गए हैं। तो डेटा इतना खास आया नहीं, केवल डीआईआईस थे जो 3,917 करोड़ की बाइंग करके गए। हालांकि बाइंग बड़ी थी एज कंपेयर टू सेलिंग, बट फिर भी डीआईआईस की बाइंग तो होनी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है उनके पास भाई साहब। आगे टॉप गेनर्स में सोलार इंडस्ट्री है अपना फेवरेट, 8% ऊपर है। जेके पेपर में 9% की तेजी है। एसीआई 5.5% ऊपर है। जय बालाजी में भी 5% की तेजी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 5% एक बार फिर मूव कर रहा है। एंजल वन का शेयर 7% टूट गया है खबर के चलते, जो अगली वीडियो में कवर करेंगे। नौकरी के शेयर में 3.5% की गिरावट है। मैक्स हेल्थ केयर में 3% की गिरावट है। होम फर्स्ट फाइनेंस बड़ी लंबी तेजी के बाद आज 3% नीचे देखने को मिल रहा है। आज आपके लिए बाजार में एक लिस्टिंग भी हुई है, जो कि लिस्टिंग की बात करें या तो अलाइड डिस्टिलरीज की बात करें तो 16% प्रीमियम पे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये अभी की सारी अपडेट्स, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।